भारत की स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो ने एक बार फिर भारत को उस पर गर्व करने का सुनहरा मौका दे दिया है, क्योंकि इस बार भारतीय सेना की सुरक्षा करने के लिए इसरो ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि 28 मार्च के बाद तो मानो भारतीय सेना के जवानों की टेंशन ही खत्म हो जाएगी और भारतीय सेना की सुरक्षा की इतनी पुख्ता तैयारी हो जाएगी कि अब बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीनियों की खबर भारतीय सेना को रियल टाइम यानी लाइव बेसिस पर मिलती रहेगी। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि किसी समय पर इसी लाइव और रियल टाइम पोजीशंस की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत को दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी भारत के पास भी होगी। दरअसल द हिंदू, द बिजनेस लाइन, द टाइम्स ऑफ इंडिया और कई बड़े बड़े मीडिया के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इसरो इसी महीने के अंत में 28 मार्च को भारत की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GSAT-1 यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 लॉन्च करेगा, जिसको खास तौर पर देश के बॉर्डर्स पर निगरानी रखने के लिए डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो ये भारत की आई इन द स्काई होगी और इसका लॉन्च भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिसके बाद भारत भी अमेरिका जैसे देशों की लीग में शामिल हो जाएगा। इस सैटेलाइट की खासियत ये है कि इसकी मदद से भारतीय सेना के जवानों को रियल टाइम बेसिस पर यानी जब जो घटना बॉर्डर पर होगी उसी टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर मिलती रहेगी, जिसके बाद भारतीय सेना और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को अपने कोवर्ट और सीक्रेट ऑपरेशंस करने में तो मदद मिलेगी, लेकिन साथ साथ में सीमा पर पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने में भी ये सैटेलाइट बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक GSAT-1 पर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरास फिटेड हैं, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेजेस और वीडियोस को रिकॉर्ड करके धरती पर भेजते रहेंगे। आपको बता दूं कि GSAT-1 की रेंज में भारत की जमीनी सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा भी रहेगी। इसी के साथ ये अपनी कैटेगरी की पहली सैटेलाइट है, इसलिए इसका नाम GSAT-1 रखा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में ऐसी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी जो कि आपस में कनेक्ट होकर और भी ज्यादा एफिशिएंट और असरदार तरीके से ऑपरेट करेंगी। विकिपीडिया के मुताबिक इस सैटेलाइट का वेट 2268 kg का है, जो कि 2280 वॉट्स की पावर के साथ करीब 7 साल तक ऑपरेशनल रहेगी। GSAT-1 सैटेलाइट बेशक अपनी कैटेगरी की पहली सैटेलाइट है, लेकिन इसको अंतरिक्ष में भेजने का ये इसरो का दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि इसी सैटेलाइट को पिछले साल 5 मार्च को लॉन्च किया जाना था, लेकिन फिर टेक्निकल फेलियर के कारण एक दिन पहले ही इसके लॉन्च को रोक दिया गया था। अभी सैटेलाइट में सभी जरूरी चेंजेस करने के बाद ये एक बार फिर से लॉन्च होने के लिए रेडी है और इसको 28 मार्च को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया जाना है। GSAT-1 सैटेलाइट का लॉन्च भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है, क्योंकि इसरो ने इस सैटेलाइट को अमेरिका की नासा के मुकाबले बेहद लो बजट पर बनाया है, लेकिन काम के मामले में इसरो की ये सैटेलाइट नासा की सैटेलाइट्स को भी बराबरी की टक्कर देती है। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधिकारी पहले ये कह चुके हैं कि ये सैटेलाइट वेदर कंडीशंस और नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाओं को मॉनिटर करने में बड़ी भूमिका तो निभाएगी, लेकिन ये सैटेलाइट भारतीय सेना यानी भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के लिए रामबाण साबित होगी। खैर, इसरो की इस कामयाबी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।